बुलंदशहर में 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़िता लड़की ने ऑपरेशन के जरिए एक बच्ची को जन्म दिया है। नवजात प्रीमेच्योर है, उसको डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। डीएनए सैंपल भी ले लिया गया है। पूरा परिवार सदमे में है, यह सोच करके कि हमारी बेटी खुद मासूम है, ऐसे में वह इस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाएगी। नमस्कार दोस्तों, बुलंदशहर की एक घटना सामने आई है जो कि चौंका देने वाली है। दोस्तों, बुलंदशहर के एक आश्रम में सेवादार रहता था। वह सेवादार वहाँ आश्रम में खेलने बहुत सारे बच्चे आया करते थे रोज, और वह बच्चे रोज खेलते वहीं पे और अपने अपने घर चले जाते। दोस्तों, यह सेवादार वहाँ पे खेलने जो लड़कियां आती थी उनको साइकिल सिखाया करता था। दोस्तों, इसका डेली का यही काम बन चुका था। वह खेलने आती, उनको साइकिल सिखाता और उसके बाद वह अपने अपने घर चली जाया करती। इसी तरह एक दिन क्या होता है, यह सेवादार आश्रम के अंदर था, तभी वहां पे दो लड़कियां खेलते हुए पहुंच जाती हैं और दोस्तों इससे साइकिल मांगती हैं। बोलती हैं हमको साइकिल सीखना है तो बाबा साइकिल दे दो। और यह उन दोनों को साइकिल दे देता है और पहले उनको सिखाता है थोड़ी देर कैसे चलाना है, और उसके बाद वह अपना साइकिल सीखती रहती हैं। और ये अंदर जाकर के अंदर से कुछ प्रसाद लेके आता है जिसमें कोई मीठी मीठी गोलियां थी, और वह गोलियां ये बुजुर्ग उन लड़कियों को खिलाता है। वह लड़कियां जब गोली खाती हैं तो उनको थोड़ा अजीब सा फील होता है। यह बुजुर्ग उन लड़कियों को अंदर जाके लिटा देता है। वो थोड़ा बेसुध हो चुकी थी क्योंकि यह जो भी गोलियां खिला रहा था इनमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था, और यह नशीला पदार्थ खाने के बाद वह बेसुध हो गई तो उनको यह वहां चारपाई में लिटा देता है। उसके बाद दोस्तों यह बुजुर्ग जो कि 75 साल का था, सुनने में बहुत आश्चर्यचकित घटना है कि एक 75 साल का व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। और दोस्तों वहां के गांव में भी जब खुलासा हुआ तो गांव वाले भी यह घटना स्वीकार नहीं कर रहे थे, और सभी लोग बोल रहे थे कि सेवादार की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, वह ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। किसी को यकीन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यह घटना रियल में हुई थी और इसका सबूत साक्षात अब सामने आ चुका है। दोस्तों आइए विस्तार से कहानी को जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों यह मामला बुलंदशहर का है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों वहां पे एक सेवादार एक आश्रम को चला रहा था, यानी कि उस आश्रम में देखभाल करने का काम वही सेवादार कर रहा था। और वहां काफी मैदान था और बच्चों के खेलने लायक बहुत सारी जगह मौजूद थी, इसलिए वहां आसपास के जितने भी बच्चे थे तो शाम को वहीं पे खेलने जाया करते। शाम सुबह यानी कि वहीं पे वो बच्चे खेलने के लिए चले जाया करते थे। अच्छी जगह थी, मैदान था। दोस्तों यह सेवादार ऐसे ही इसकी नज़र पड़ जाती है। एक 13 वर्षीय बच्ची रहती है और एक 16 वर्षीय। वह दोनों को यह साइकिल सिखाने के बहाने लुभा करके ले जाता है और उनको साइकिल भी देता है। ऐसा नहीं है, साइकिल भी इनको सिखाता है। काफी दिन तक यही मैटर चलता रहता है। इनको डेली साइकिल सिखाया करता और थोड़े बहुत खर्चे के लिए 10-20 रुपए भी दे दिया करता था। इसी तरह से चलता रहता है। अब दोस्तों यह सेवादार के मन में आता है खोट। यह उन बच्चियों को किसी प्रसाद में नशीली दवा मिला करके खिलाना चालू कर देता है। अब नशीली दवाएं खाने के बाद वह जो लड़कियां थी उनको बेहोशी दबाने लगती है। उसके बाद यह अंदर आश्रम में पड़ी चारपाई में उनको लिटा दिया करता था। अब दोस्तों लिटाने के बाद में यह बुजुर्ग उनके साथ में दुष्कर्म करता था, और यह करते करते इसका करीब 6 से 8 महीने बीत जाता है जो यह डेली करता था। और वहां मौजूद स्थानीय लोग जो थे उनको इसकी उम्र देखकर इस तरह का कोई कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि 75 वर्षीय बुजुर्ग था जो खुद ठीक से चल नहीं पाता था। एक लाठी के सहारे वो चलता फिरता था। ऐसे में कौन यकीन करता। अब दोस्तों
यह बात सामने तब आई जब उनमें से दो में से एक जो बच्ची थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। पता चलता है कि वह 6 माह से प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों डॉक्टरों से जांच करवाई जाती है। जब उसके घर वालों को पता चलता है और उसके घर वाले देखते हैं उसका बढ़ा हुआ पेट दिखता है तो वो परेशान हो जाते हैं और उसकी जांच करवाई जाती है। तो हॉस्पिटल से डॉक्टर यही कहते हैं अल्ट्रासाउंड की जांच में कि ये पिछले 6 महीना से प्रेग्नेंट थी। अब उसके घर वाले दंग रह जाते हैं क्योंकि वह बच्ची की उम्र बहुत कम थी और वह परेशान हो जाते हैं। और जब अपनी बच्ची से पूछते हैं तो उनकी बच्ची सारा हाल बताती है कि किसने किया है और कैसे कैसे हुआ है। वह बताती है कि वह सेवादार हमको कोई मीठी गोलियां खिलाया करता जिसके बाद हमारा होश नहीं रहता और वो अंदर आश्रम में ले जाया करता। दोस्तों यह 6 महीना से 8 महीने के बीच की बात है। इतना इसको टाइम हो गया था यह दुष्कर्म को अंजाम देते हुए। अब सारे गांव वालों के सामने जब ये बात आती है दोस्तों यकीन नहीं होता है किसी को। और बहुत सारे जो स्थानीय लोग थे उनमें से बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि यह एक झूठा इल्जाम लगा है, सेवादार ऐसा नहीं कर सकता है और उनकी उम्र देख करके कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसा कर सकते थे। दोस्तों इसके बाद पुलिस में केस कर दिया जाता है और पुलिस उस सेवादार को ले जाती है और पूछताछ में वह सेवादार जो है वो कबूल करता है कि यह सारा दुष्कर्म मैंने ही किया है और करीब 8 महीने तक लगातार किया है, जिसमें 2 बच्चियां थी, जिसमें एक 16 वर्षीय थी और एक 13 वर्षीय। दोस्तों यह सेवादार अपने मुंह से जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है पुलिस इसको जेल भेज देती है। अब दोस्तों उनमें से एक जो बच्ची थी 13 वर्षीय उसने एक बेटी को जन्म दिया है। अब दोस्तों उसकी जो है जांच करवाई गई है, डीएनए टेस्ट करवाया गया है। उस डीएनए टेस्ट में वह सेवादार का डीएनए टेस्ट मिलाया गया है तो वह मैच हुआ है। तभी दोस्तों सारे इलाका वाले और जितने भी हम स्थानीय लोग थे सबको वह रिपोर्ट आने के बाद पूर्ण रूप से जानकारी हो गई है कि यह काम सेवादार का ही था और सारे स्थानीय लोग अब सदमे में हैं यह सोच करके कि वह सेवादार ऐसे कैसे कर सकता है। और दोस्तों लड़की के जो घर वाले हैं वह बहुत ही परेशान है और बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनकी जो बच्ची है वह तो अपना भी ख्याल नहीं रख पाएगी क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी कम है और ऊपर से उसको ये बच्ची हो गई। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? यह सब सोच करके उसके घर वाले बहुत परेशान हैं और उनकी बेटी की जो जिंदगी खराब हो गई है उसको लेके वो इस टाइम बहुत सदमे में है। दोस्तों यह सारी सच्ची घटना है और हर एक न्यूज पे भी उपलब्ध है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप कहीं किसी भी न्यूज पे सर्च करके यह घटना देख सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाएं होने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा घोर कलयुग चल रहा है और इस घोर कलयुग में कहते हैं कि अभी तो कलयुग का प्रारंभ हुआ है और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जैसे कि कलयुग अपने अंतिम चरण पे हो। दोस्तों यकीन नहीं होता है लेकिन सच है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी सामने आती हैं तब पैरों तले जमीन खिसक जाती है सुनने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है।